नटखट सी झटपट सी भौरा। बंटी भैया मुझे मुंबई में गोला नहीं खाने देते थे, बोलते थे बेटा गला खराब हो जाएगा। लेकिन अब तो बंटी भैया भी नहीं है, अब मैं आराम से खा सकती हूँ। भैया मुझे एक संतरे वाला गोला दो ना। कितनी बार तुझे यहाँ से भेजना चाहा, पर इंदौर तुझे ज्यादा ही पसंद आ गया है ना। तू सड़ यहीं की जेल में। देखती हूँ मुझसे कौन बचाता है तुझे तुलसी। यहाँ तो बहुत आसानी से ये पैसे मिल जाएंगे। इन्हें ऐसी जगह छुपाना होगा जहाँ किसी को मुझ पे शक ना हो। अरे आई एम सो सॉरी, ये पता नहीं मुझे छींक आ गई, पता नहीं कैसे गिर गया। आई एम सो सॉरी सिस्टर। सर ये तो टूट गया, इसमें सर का सैंपल था। अरे आई एम रियली सॉरी भैया, पता नहीं मैं जहाँ जाता हूँ ना वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता हूँ। मुझे आना ही नहीं चाहिए था यहाँ। कोई बात नहीं राकेश, सैंपल ही था, मैं वापस दे दूंगा। नर्स आप मेरा सैंपल वापस ले लीजिए। तो सर बिंदा आओ। What happened, nurse? सर वो सैंपल डैमेज हो गया। Okay, no problem. Do it. दे दो फिर से सैंपल। इस बार कोई गलती नहीं होगी। आपका एक सैंपल तो मेरे पास आ गया है। अब ये सैंपल वृंदा के डीएनए सैंपल की जगह रख दूंगा। जब दोनों डीएनए सैंपल एक ही इंसान के होंगे तो मैच तो होना ही है। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, आपके कमरे की खिड़की से मैंने किसी को भागते हुए देखा। शायद कोई चोर था मम्मी जी। चोर? हाँ मम्मी जी, एक बार चल के देख लेते, आपके कमरे से उसने कुछ गायब तो नहीं किया ना? हे भोलेनाथ, चल जल्दी चलकर देखते हैं। हाँ आइए। ये बिल्ली का अब कौन सा नया नाटक शुरू हो गया, देखना पड़ेगा। मम्मी जी सब कुछ है ना? नहीं उर्मिला, 1.5 लाख रुपए रखे थे, 500 की 3 गड्डियां थी, आज सुबह ही तो रखे थे। कहाँ गायब हो गई? ओह नो, मम्मी जी लगता है चोर चोरी करके लेके चला गया। चोरी? हाँ मम्मी जी, मैंने उसे सर्वेंट के क्वार्टर की तरफ जाते हुए देखा था। किसे देखा था? कोई तो था मम्मी जी, चादर से उसने अपने आप को ढक रखा था, फेस मुझे क्लियर नहीं दिखाई दिया, पर कोई छोटा हाइट वाला, अब शायद 8-10 साल का बच्चा था। कैसी बात कर रही हो उर्मिला? 8-10 साल का बच्चा इतनी बड़ी चोरी कैसे करेगा? अब तुलसी को ही देख लीजिए, है तो वो बच्ची ही ना, पर चोरी का काम करते रहती है। तो तुम कहना चाहती हो कि हो सकता है कि ये काम तुलसी ने किया हो? अब मम्मी जी मैं क्या ही बोलूं, छोटा मुंह बड़ी बात, पर एक बार देखने में हर्जी क्या है। ये बिल्ली तो बहुत ज्यादा ही शातिर है, तुलसी को बताना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो उस तुलसी को आज मुझसे कोई नहीं बचा सकता, रघुवीर और जानकी भी नहीं।
अब बिल्कुल मम्मी जी, मैं आपके साथ हूँ। चलिए एक बार देख लेते हैं। हाँ। कहाँ है तू? अरे कजरी दीदी, मैं गोला खा रही हूँ, आप भी आ जाओ इधर बाहर। चटोरी, तू अभी के अभी कोला छोड़ और अपने कमरे की तरफ जा। क्यों, क्या हुआ? अरे ये बिल्ली है ना, देखो फंसाने का अलग प्लान कर रही है। इसने तेरी बड़ी सेठानी को बोला है कि तूने उनकी अलमारी से पैसे चुराए हैं। मुझे तो लग रहा है इसने वो पैसे ना तेरे कमरे में छुपाए हैं। तेरी बड़ी सेठानी को लेकर तेरे कमरे की तरफ आ रही है। तू अभी के अभी जा और तेरे कमरे में जाके चेक कर, पता नहीं कहाँ छुपाए होंगे उसने पैसे। मैंने तुलसी को बोल तो दिया है उस बिल्ली ने उसके कमरे में पैसे छुपाए हैं, पर उसको तो पैसे ढूंढने में टाइम लगेगा। क्या करूं? मम्मी जी, मेरा ना माथा घूम गया। एक तो इन पे एहसान करो, इन पे दया करो, और ये बदले में क्या देते हैं? बदले में चोरी करते हैं। ये बिल्ली तो बड़ी सेठानी को लेके निकल पड़ी है। आज तो इस बिल्ली ने ना तुलसी के चारों खाने चित कर देने हैं। बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम बहू। हमारे ही घर में रहते हैं, हमारा ही नमक खाते हैं और हमारे ही घर में ये चोरी करते हैं। ऐसे लोगों की वजह से ना मेरा इंसानियत पर से भरोसा उठ गया है। मम्मी जी, आज मैं गलत नहीं हो सकती। अगर आज मैं गलत होंगी ना, तो आज के बाद अब कभी भी मेरे बातों पे भरोसा मत कीजिएगा। आज मैं एकदम से श्योर हूँ, आज चोर का असली रूप सबके सामने आके रहेगा, देखिएगा। चलिए मम्मी जी, चल के देखते हैं। हाँ चलो, आइए। ये तो भी तुलसी के रूम में पहुंच जाएगी। तुलसी को वक्त देना पड़ेगा। ये पैसे कहाँ गए? कहाँ छुपाए छोटी सेठानी ने? आई सेठानी जी, क्या हुआ? कजरी देख, अभी हम थोड़ा जल्दी में बाद में बात करते। चलिए मम्मी जी, आप। बाजी वो चोरी मैंने की है। अब ये क्या नया ट्विस्ट आ गया कहानी में? मैंने तो पैसे तुलसी के कमरे में जाके छुपाए हैं और ये कह रही है कि चोरी इसने की है। आप मुझे थप्पड़ भी मार लेना पड़े, मैंने चोरी क्यों की, कब की। हाँ पहले मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद हम जो सजा देंगे मेरे को सब मंजूर है। मैं चोर नहीं थी। मेरे बाप ने बहुत अच्छे संस्कार सिखाए हमें। बता रहे, आज मेरे दिल में चोरी करने का ख्याल कहाँ से आ गया। वासी, प्लीज वासी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने इस घर में चोरी कर ली। ये तूने बहुत गलत किया है लड़की, और इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। अरे क्या चुराया तूने? बोलना, रोना बंद कर। बोलना पड़ेगा, अब मैं वो टाइम वेस्ट नहीं कर सकती इन लोगों का। हे भगवान, तुलसी को छिपाए हुए पैसे मिल गए हो। पूरा कमरा चेक कर लिया, यहाँ पे तो पैसे कहीं भी नहीं है। कहाँ ढूंढूं मैं अब? अरे कचरी, जल्दी बोलना, क्या चुराया तूने? वो पैसे तुम्हारे पास कैसे आए? पैसे? कैसे पैसे? मम्मी जी, मेरा मतलब है कि तूने कौन से पैसे चुराए? जल्दी बोलना, रोना बंद कर। मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। क्या बकवास कर रही है लड़की? अभी तो तूने कहा कि तूने पैसे चोरी किए, तू चोर है। ओ माँ जी, मैं हूँ चोर, पर मैंने पैसे नहीं चुराए। अरे पैसे नहीं चुराए तो फिर क्या चुराया है? बोल ना। वो माँ जी ने ना मंदिर में मीठे पेड़े चढ़ाए थे, वो मैंने चुरा के खा लिए। माफ कर दीजिए। हमें ना मीठा बहुत पसंद है, तो हमने मीठे पेड़े चुरा के खा लिए। यहाँ पे मंदिर के प्रसाद की चोरी की बात नहीं चल रही है।
मम्मी जी के रूम से 1.5 लाख रुपए गायब हुए। 1.5 लाख? मेरा दिमाग मत खराब कर मेरी माँ। मम्मी जी चलिए। हाँ। तुलसी दरवाजा खोल। ए लड़की, दरवाजा खोल। तुलसी दरवाजा खोल। मर गए। तुलसी दरवाजा खोल। देख तुलसी, हमें सब कुछ पता है, तू भाग नहीं सकती। ये भैया का डीएनए सैंपल कहाँ गया? अभी तो मेरे जेब में था। क्या हो गया छोटे वाले? आप तो ऐसा परेशान हो रहे हो जैसे आपका कोनो कोहिनूर चोरी हो गया है। ऐसा कहा था जेब में? कहाँ छुपाए होंगे पैसे? मिल ही नहीं रहे। लगता है छोटी सेठानी मुझे इस चोरी के झूठे इल्जाम में फंसा के ही रहेगी। पप्पा से कुछ करो। ए लड़की, दरवाजा खोल। देख तुलसी, अब कोई चालाकी करके फायदा नहीं है। दरवाजा खोलना। देखिए ना मम्मी जी खोल नहीं रही है दरवाजा। तू यहाँ क्या कर रही है? जा जाके काम कर अपना। ओ माता जी, हम सुने कि घर में चोरी हुई है, तो हमें लगा कोई हम पे इल्जाम न लगा दे, इसलिए हम खुद ही चल के आ गए। आप ना ऐसा कीजिए, आप हमारे कमरे से शुरुआत कीजिए। अपना दिमाग लगाना बंद कर तू, और हमें तुझ पे शक नहीं है। जाके अपना काम कर। तुलसी दरवाजा खोलेगी या मैं तोड़ू? माफ करना बड़ी सेठानी, वो क्या है ना, बैठे बैठे मेरी आंख लग गई थी, इसलिए पता ही नहीं चला मुझे। सब नाटक जानते हैं तेरा। चल हट यहाँ से। छोटी सेठानी, बड़ी सेठानी, क्या हुआ? कुछ ढूंढ रहे हो क्या? मैं भी मदद करती हूँ ना आपकी। तुलसी, भोली बनना बंद कर तू। अभी तेरी असलियत सबके सामने आएगी। सब जगह पैसे ढूंढ लिए उर्मिला, कहीं नहीं मिले। कहाँ छुपाए तूने चोरी के पैसे? चोरी? अब मम्मी जी एक बार चादर तकिया के नीचे देख लीजिए, शायद वहां पे होगा। नहीं है उर्मिला। इतनी जल्दी मुंह में कहाँ छुपाओ पैसे? क्या करूँ पप्पा से? आप ही बताओ। ऐसे कैसे नहीं है?
मम्मी जी मेरा मतलब कि यहीं कहीं होने चाहिए पैसे, कैसे नहीं है? यही तो रखे थे मैंने 1.5 लाख, किधर चले गए? उर्मिला, तुमने सही में किसी को देखा था ना? हाँ मम्मी जी, तुलसी की हाइट की लड़की थी। तुलसी हमें घुमा रही है मम्मी जी। क्या हुआ राकेश, सब ठीक है? नहीं, अब मेरा मतलब है भैया, हाँ सब ठीक है। थैंक यू बापा सेठ। अब जो कुछ भी करते हैं ना बहुत सोच समझ के करते हैं। थैंक यू मुझे इस जिंदगी में चोर बनाने के लिए। अगर हाथ की सफाई नहीं आती ना तो इस चूहे का पॉकेट कैसे मार पाता मैं। कितनी गर्मी है यहाँ पे, पंखे का स्विच कहाँ पे है? पप्पा सेठ कुछ करो, पंखा ऑन हो गया तो बुरी तरह फंस जाऊंगी मैं। लाइट को भी अभी जाना था। कितनी गर्मी है मम्मी जी। अरे पूछो मत छोटी सेठानी, यहाँ पे तो लाइट भी जाती है और रात को मच्छर भी बहुत काटते हैं। हाँ, तू बड़ा मुंबई की बस्ती में एयर कंडीशन में सोती थी। आई बड़ी उर्मिला, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो 1.5 लाख गए कहाँ? बड़ी सेठानी, माँ कहती है सच अक्सर आपके सामने होता है, वो हम देख नहीं पाते। आप बताओ आपने पैसे कहाँ रखे थे? वहाँ जाके वापस ढूंढते हैं ना, क्या पता वहाँ पे ही हो। ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है। होशियारी नहीं, ये तो सुझाव था बस। और मैं भी चलती हूँ आपके साथ। ए लड़की, कहाँ जा रही है तू? मना किया था ना घर के अंदर पैर रखने से। बस आपके पैसे मिल जाए उसके बाद मैं फिर से इधर आ जाऊंगी। मम्मी जी आप इसकी बातों में मत आइए। अभी देख करके गए थे, कहाँ था यहाँ पे पैसे? अचानक से थोड़ी ना प्रकट हो जाएंगे। बोल रही थी ना बड़ा तू अभी कि जहाँ आपने रखे होंगे वहीं मिलेंगे पैसे। तो दिखा दिखा, चला दिखा दिखा। उर्मिला, पैसे तो यही हैं। पर ऐसे कैसे हो सकता है? थैंक यू पप्पा सेठ, बड़ी सेठान के पैसे मिल गए। अब तो आपको मुझ पे शक नहीं होगा ना? छोटी सेठानी,
इस बार तो आपका टाइटाइटिस हो गया। अगली बार अच्छे से प्लान करके आना। ऑल द बेस्ट। चोट भी देती है, ऊपर से नमक मिर्ची भी लगाती है। कोई बात नहीं, एक बार डीएनए की रिपोर्ट आने दे, फिर देखती हूँ इसे। वृंदा की डीएनए सैंपल की जगह भैया का डीएनए सैंपल नहीं रख पाया मैं। पता नहीं अब क्या होगा। माँ कहती है जब तक जीत ना हो जाए तब तक जीत की खुशी नहीं मनानी चाहिए, पर पप्पा सेठ मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। एक बार डीएनए टेस्ट हो गया, अब वृंदा, छोटे सेठ और छोटे सेठानी का सच सबके सामने आके ही रहेगा। जानकी माँ, आप यहाँ इस वक्त? तुलसी, तुमसे माफी मांगने आई हूँ, माफ कर दो। नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं घर पर नहीं थी, अभी कुछ देर पहले लौटी तो पता चला कि आज दिन में क्या हुआ है तुम्हारे साथ। नहीं होना चाहिए था। हर बार तुम पर गलत इल्जाम लगता है, हर बार तुम सही साबित होती हो। हर बार ऐसा ही होता है तुम्हारे साथ इस घर में। हम सब गलत हैं। नहीं जानकी माँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वो तो बड़ी सेठानी के पैसे मिल नहीं रहे थे, इसलिए उन्हें गलतफहमी हो गई थी। यही तो गलत है ना, हर बार किसी ना किसी गलतफहमी की वजह से तुम्हारा दिल बार बार तोड़ देते हैं हम लोग। मेरी नन्ही सी बच्ची कितनी बार अपना दिल तोड़वाएगी। बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। तुलसी, क्या हुआ तुम्हें? तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? मुस्कुराऊंगी ही ना, क्योंकि आप ही ने तो समझाया है कि दिल टूटने पर क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जब भी कोई चीज टूट जाए तो ऐसा मत समझना कि अब वो चीज किसी काम की नहीं रही, बल्कि उसके टुकड़ों को जमा करके चिपका कर फिर से भी तो जोड़ा जा सकता है ना। और जोड़ने के बाद उस पर नई सजावट करके उसे सुंदर और मजबूत बना सकते हैं ना। जब मेरा दिल टूटे तो टेंशन मत लेना, बल्कि ऐसा समझना कि जुड़ेगा, अब पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर धड़केगा। मैं वादा करती हूँ तुलसी, अब से ज्यादा वक्त तुम्हारे साथ बिताऊंगी, तुम्हारे आसपास रहूंगी। तू देखना, कुछ गड़बड़ नहीं होने दूंगी तुम्हारे साथ। मैं भी यही चाहती हूँ जानकी माँ कि आपके साथ कभी कुछ गड़बड़ ना हो। इसके लिए मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। कल मैं पकड़ी ना जाऊं, मुझे आखिरी बार हाथ साफ करके निकल जाना चाहिए। मामू, कहाँ हो तुम?
घर पे ही हो ना? हाँ घर पर ही हूँ, बस वो लास्ट की सफाई करना बाकी रह गई थी, वही करके भाग रही हूँ। तेरी माँ सही कह रही थी। क्या कह रही थी? अरे यही कि वो वहाँ रुकेगी नहीं, जो भी हाथ लगेगा उसे चुराकर भाग जाएगी। तुम आ रहे हो ना मुझे लेने? नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ, और तुम भी कहीं नहीं जा रही हो, वहीं रहोगी। क्यों? ताई ने कहा है कि मेरी बेटी से कहना कि वो डरे नहीं, वो कुछ भी गड़बड़ नहीं होने देगी, सब कुछ आकर संभाल लेगी। स्क्रू नट बोर्ड जो भी ढीला है सब टाइट कर देगी, और जो राकेश के प्लान के पुर्जे ढीले हुए हैं ना, उसको तो ताई ने आज ही रात से टाइट करना स्टार्ट कर दिया है। बस तुम वहीं रहना, कोई भी चोरी मत करना। अपने प्लान के मुताबिक हम पूरे पैसे लेकर ही निकलेंगे वहां से। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट कल आएगी। मतलब छोटे सेठ और छोटी सेठानी और वृंदा और चमेली पकड़े जाएंगे, पर ये सब होने में एक रात बाकी है, और तब तक छोटे सेठ और छोटे सेठानी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, इसलिए हमें रात भर उन पर नजर रखनी ही पड़ेगी। गुरु का नाम रोशन करेगी। मैं भी यही सोच रहा था, डर के मारे वो चूहा बिल्ली रात को कहीं भी भाग सकते हैं। बंटी भैया, अच्छा हुआ ना कि आप इस घर में ड्राइवर बन के आए, सारी गाड़ी की चाबियां तो आपके पास है ना, तो वो लोग भागेंगे कैसे? सिवाय एक गाड़ी के। कौन सी? अरे वो बिल्ली जो अपनी खुद की छोटी गाड़ी चलाती है, उस गाड़ी की चाबी नहीं है मेरे पास। माँ कहती है हर ताले की असली चाबी यहाँ दिमाग में होती है। बंटी भैया, आपके पास वो गाड़ी नट बोल्ट क्या बोलते हैं उसे? क्या गाड़ी नट बोल्ट में क्या बोलते हैं? हाँ। अच्छा, गाड़ी का वो पाना। हाँ, वो है ना आपके पास? हाँ। तो समझ लो हो गया हमारा काम। तुलसी स्मार्ट यू, तेरा दिमाग तो बंटी भैया से भी तेज चलने लगा है। फास्ट छोटा छोटा। माँ कहकर बुलाओगी मुझे? माँ। एक और हेल्प चाहिए आपसे डॉक्टर, क्या आप इस डीएनए सैंपल को मेरे सैंपल से मैच करा सकते हैं? ऑलराइट, हो जाएगा। रघु, क्या हुआ? सोए नहीं अभी तक? आज तुम्हें भी तो नींद नहीं आ रही जानकी? आज की रात ही कुछ ऐसी है। पता है, जब से तुम डीएनए के सैंपल देकर आए हो ना, तब से मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज धड़क रही है। मेरी भी धड़कनें तेज हैं, और आज भगवान से कुछ मांग रही। पता है, आज जब डीएनए सेंटर गया था ना, तो मैंने डॉक्टर से कहा कि तुलसी का डीएनए मेरे डीएनए से मैच करके रिपोर्ट मुझे अलग से भेज देना। मिला, सब कुछ खत्म हो जाएगा। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट अगर आ गई तो सबको पता चल जाएगा कि ये असली नहीं बल्कि नकली वृंदा है। सब कुछ हाथ से चला जाएगा उर्मिला, ये घर, ये प्रॉपर्टी, बिजनेस, गाड़ियां, और घर से धक्के मारकर बाहर निकाले जाएंगे वो अलग। कुछ सोचो उर्मिला, कुछ सोचो। राकेश चाचू, इतना सा काम था, डीएनए सैंपल चेंज करना था, वो भी आप नहीं कर पाए। मुझे अपनी माँ के पास अभी के अभी भेज दो। तुमने बिल्कुल ठीक किया रघु। कहीं ना कहीं मेरे मन में भी यही ख्याल आ रहा था। मेरे भी। पता नहीं, दिल और दिमाग दो अलग अलग बातें बोल रहे हैं। दिल कहता है ऐसा हो जाए, और दिमाग कह रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। ऐसा कैसे हो सकता है जानकी? तुलसी हमारी बेटी कैसे हो सकती है? हम इंदौर के रहने वाले हैं, और वो मुंबई की गलियों में पली बढ़ी। शायद उसने अपने माँ बाप को बचपन में ही खो दिया, और हमने अपनी वृंदा को
इसीलिए बार बार मन में ये ख्याल आता है। मेरे भी। रघु, एक बात तो सच है ना कहीं हम दोनों के दिलों के तार तुलसी से जुड़ चुके हैं। सो तो है। लगता है बहुत दिल से याद किया तूने अपनी माँ को कि मम्मा का फोन आ गया। हेलो मामू, अच्छा मेली, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे आई के पास जाना है, आप आ जाओ। अरे तू डर मत, तू तो शेरनी की बेटी है। राकेश से मेरी बात करा। हाँ लो मामू से बात करो। हाँ लाला। रायचंद, तूने कहा था ना कि 10 लाख के साथ साथ 5 लाख रुपए ऊपर से दूंगा। लाला मेरे भाई, मैं तेरे पैसे देने वाला था, ये एंड मोमेंट पे डीएनए वाला ट्विस्ट हमारी जिंदगी में आ गया। नहीं तो अब तक तुझे तेरे पैसे मिल जाते। मेरे पास नहीं है पैसे तो मैं कहाँ से लाऊं? ये मेरी बात कान खोलकर सुन, ताई को तुझसे मिलना है अभी का अभी। अगर तू अपना थोबड़ा लेकर यहाँ नहीं आया ना तो तुझे मालूम रहता है के बारे में। हाँ लाला, मैं मिलने को तैयार हूँ, लेकिन मुझसे मिलके क्या होगा? मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कहाँ से दूँ? ज्यादा सवाल जवाब मत कर। तुझे मालूम ना कि अगर एक बार ताई वहाँ आ गई तो न माल छोड़ेगी ना तेरी खान। बाहर लाल गाड़ी खड़ी, उसमें जाकर बैठ जा और यहाँ आ जा, समझा? तू एक काम कर, तू ताई के पास जा, मैं उनके काम से बाहर जा रहा हूँ। तू उनके साथ ही रहना, उनको अकेला मत छोड़ना, ठीक है ना? ओके। क्या हुआ? बेबी, ये ताई से मिलने जाना पड़ेगा। क्या? क्या नहीं, हाँ, एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है और मिला। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एक काम करता हूं, मैं हॉस्पिटल जाके डीएनए रिपोर्ट्स चेंज कर देता हूं। पहले इसकी माँ से मिलके पैसों का मामला सुलटाना पड़ेगा, शांत करना पड़ेगा उसे। उसके बाद वहीं से हॉस्पिटल जाऊंगा और डीएनए रिपोर्ट्स चेंज कर दूंगा। ठीक है, आता हूं मैं। ध्यान से जाओ। पता है, रह रहकर बस एक ही ख्याल दिमाग में आता है कि अगर हम तुलसी की डीएनए रिपोर्ट देखें ना, तो अगर उस एनवेलप को हम जिंदगी भर ना खोलें तो ऐसा ना हो कि वो रिपोर्ट देखने के बाद पता चले कि तुलसी हमारी बेटी नहीं है, वो कोई पराई है। नहीं रघु, ऐसे कैसे वो पराई हो जाएगी? और डीएनए की रिपोर्ट में चाहे कुछ भी लिखा हो, तुलसी से जो हमारा रिश्ता है वो हमेशा रहेगा, क्योंकि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते हैं, दिल के भी होते हैं ना। और उससे हमारा दिल का रिश्ता है, सच्चे दिल का रिश्ता। चौधरी, पैसा एक ऐसी चीज है जिससे मुझे बिल्कुल प्यार नहीं, लेकिन मेरी बेटी को उसे पैसों के अलावा किसी से प्यार नहीं। मैं उसे इतना पैसा देना चाहती हूँ, इतना पैसा देना चाहती हूँ कि एक दिन वो पैसे से बोर हो जाए और उसे ये समझ आ जाए कि प्यार दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। यही संस्कार तो मैं अपनी बच्ची को देना चाहती हूँ, इसीलिए तो मैं इतना बड़ा कारोबार कर रही हूँ। मगर तू मेरा पैसा खाने चला था। वो भी इससे, हाँ? बचपन से लेके आज तक इसी से तो खेलती आई हूँ, तू इसका जोर दिखा रहा था मुझ पर। कुछ नहीं होएगा,
ताई मुझे नहीं मालूम था इन लोगों ने आपके नाम की सुपारी दी है ताई, वरना मैं सुपारी कभी नहीं लेता। ताई गलती होगी मेरे से, मुझे माफ कर दो। ताई आपके पैसे तो दे दिए ना, अब माफ कर दो। राजा मेरी बात समझने की कोशिश कर। मुझे मेरी जान की परवाह नहीं है, लेकिन तूने मेरी बेटी की माँ, उसकी आई को मारने की जो जुर्रत की है ना, उसका मैं क्या करूं? देख, अभी गलती की है तो उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना, दोनों को। इसलिए आज तुम दोनों मेरे सामने एक दूसरे को मारोगे और जो जीतेगा वो होगा विनर। लेकिन आज तुम में से एक को तो जाना पड़ेगा। ताई इस बार माफ कर दो हमें। माफ कर दो ताई। कांचा सही बोल रही हो ना? चलो। नहीं ताई। 3, 2, ताई ऐसा मत करो। 1 नहीं। एक्शन। ताई उसे मार दिया, अब तो माफ कर दो। राकेश रायचंद, इतने में ही डर गया? अरे अभी तो तूने कुछ देखा ही कहाँ है। माई के पास जा रहे हैं ना? धीरे बोल, तो जग जगह तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। वैसे जा बैठ, शोर मत करना। तुलसी तू तो सही कह रही थी, ये बिल्ली तो तुम दबा के भाग रही है। ये बिल्ली और चमेली यहाँ से बच के नहीं जा पाएंगे। उर्मिला आंटी, इतना डरे हुए मैंने आपको पहली बार देखा है। मजा आ रहा है। डरती तो मैं किसी से नहीं हूँ, पर तेरी वो आई जो है ना थोड़ी टेढ़ी है। बैग में लिपस्टिक रखने की जगह बंदूक रखती है। इसलिए कह रही हूँ, चलो मेरी आई के पास। समझ तो ना कि मैं तेरे और तेरे आई के लिए कर दूं, तुम दोनों को ही पैसे मिलेंगे। अगर कल राकेश डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट लेकर आ गया, फिर वापस घुसते हमें किसी ने देख लिया, फिर क्या करेंगे? वृंदा सुन, अगर कोई भी देखा, कोई भी पूछा तो बोलना कि मुझे मॉर्निंग वॉक पे जाना था, ठीक है? आंटी, मैं कह रही हूँ कि गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ा पा रही हूँ। बंटी भैया। यस बॉस। शिट, इस कार को क्या हो गया? चल बाहर निकल कर देखते हैं। अरे राकेश सेठ कैसा है? और मेरी चमेली कैसी है? बहुत बढ़िया। पलकों पे बिठा के रखते हैं उसे। ताई पिज्जा, ब्राउनी, बर्गर जो मांगती है प्यार से दे देते। पर पेमेंट नहीं देते ना टाइम पे। हाँ, पैसा किधर है मेरा? ताई एक बार वो डीएनए रिपोर्ट्स बदलवा दो, उसके बाद वृंदा, मेरा मतलब है चमेली, हमारे खानदान की वारिस बन जाएगी। उसके बाद मेरे पास पैसे आ जाएंगे, मैं आपकी पेमेंट कर दूंगा। ताई। और डीएनए रिपोर्ट्स कैसे बदलवाएगा? प्लान क्या है? प्लान डॉक्टर्स है, उन्हें पैसे दे दूंगा, वो कर देंगे। रिश्वत नहीं चलती है उधर।
पता किया मैंने। तो ताई मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, किसी का भी मर्डर करना पड़े मैं करूंगा, लेकिन वो रिपोर्ट्स मैं चेंज करके रहूंगा। तू मर्डर करेगा? कांचा सुन रहा है? ये मर्डर करेगा? इतना दम नहीं है रे तेरे में। चिगरा नहीं है। सरकारी अस्पताल है, पुलिस को पता चल गया ना पूरी जिंदगी चक्की पीसेगा, कोई छुड़ाने भी नहीं आएगा तुझे, समझा? ये तो सही कह रहा था कांचा, ये रायचंद नहीं रायचंदू है, तुझसे नहीं होगा ये सब, समझा? बड़े काम करने के लिए शेरनी जैसा जिगरा, लोमड़ी का दिमाग और बाज जैसी नजर लगती है, जो तेरे में नहीं है रे, मगर मुझ में है। क्या हो गया मैडम? अरे मैडम इतनी रात को शहर के लिए कहाँ निकली? वो भी गाड़ी के बिना टायर के। कार में टायर ही नहीं है। हमें सर्विसिंग करने का बड़ा शौक है ना, तो जितनी भी गाड़ियां उतनी सर्विसिंग कर देते हैं। तो आज सोचे कि इतनी छोटी गाड़ी है तो पहला सर्विसिंग कर देते हैं, तो चारों टायर निकाल के उसका ग्रीसिंग कर दिए, सुबह तक रेडी हो जाएगा। इडियट, ये गाड़ी को हाथ क्यों लगाया तूने? अरे मैडम हम तो आप ही की गाड़ी के लिए कह रहे थे, वैसे इतनी रात को कहाँ जा रही? जगाना चाहते क्या सबको? मैडम हम तो आप ही की सेफ्टी के लिए कह रहे थे। वो कहा है ना कि रात है, सन्नाटा है, कोनो अर्जेंसी है तो राकेश साहब को उठा देगा, उठा दे। बिल्कुल चुप चश्मिश के बच्चे, एक शब्द नहीं बोलेगा। नहीं जाना है मुझे कहीं, मेरा मूड चेंज हो गया। इतना जल्दी? हाँ। जैसा आप ठीक समझो मैडम जी। डीएनए रिपोर्ट्स का क्या करना है उसकी टेंशन तू मत ले, लेकिन ये याद रखना कि इस काम का अलग से पैसा लगेगा। अरे ताई मैं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे दूंगा, बस एक बार डीएनए रिपोर्ट्स बदलवा दीजिए। ए चुप, ज्यादा मुंह मत खोल वरना सीधा टपका दूंगी तेरे को। और रही बात डीएनए रिपोर्ट्स की, देख ताई का कमाल। बस ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, वो लोग कैसे भी करके कहीं भी भाग सकते हैं, इसलिए हमें कैसे भी करके घर के अंदर रह के उन पे नजर रखनी ही पड़ेगी।